अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 27 ज़ुल्क़ादा 1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जून की 26 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे आराफ आयत नंबर 161 161 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ क़ील लहुम, और जब कहा गया उनसे, उस्कुनू, तुम सुकूनत इख्तियार करो, हाज़िहिल क़रयता, इस बस्ती में, इस शहर में, व कुलू मिन्हा, और इसमें से खाओ, हैसु शिअ्तुम, जहां से तुम चाहो, व क़ूलू हित्ततुन, और कहना हित्ततुन यानी बख्श दे हमें, वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और दाखिल होना दरवाजे से सजदे करते हुए, नग़फिर लकुम, हम बख्श देंगे तुम्हें, खतियातिकुम, तुम्हारे खताओं को, तुम्हारे गुनाहों को, सनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम अनकरीब ज्यादा देंगे नेकोकारों को। और जब उनसे कहा कि इस बस्ती में, यानी जब उनसे कहा गया कि इस बस्ती के अंदर तुम सुकूनत इख्तियार करो, यानी इसमें रहने बसने लगो, और जो सो उसमें जहां से तुम चाहो अपनी मर्जी से जो सो खाते रहो, खाओ, लेकिन जो सो क्या करना, और खतियातुन वक़ूलू हित्ततुन, और कहते रहना कि जो सो हित्ततुन, यानी हित्ततुन के माने बख्श दे हमें, यानी अल्लाह से जो सो मग़फ़िरत चाहते रहना, बख्शिश चाहते रहना। और जब तुम दरवाजे से दाखिल हो तो तुम कहते रहना कि सजदे करते हुए दाखिल होना, और हम जो सो तुम्हारे खताओं को और गलतियों को बख्श देंगे, और हम जो सो नेकोकारों को और अनकरीब और ज्यादा देंगे। यानी बनी इसराइल को, खास तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है, जब उन लोगों को जो सो समुंदर पार करने के बाद जब उनके साथ अहवाल हुए, तो वहां पर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि इस बस्ती में तुम उतर जाओ, यानी इस बस्ती में जाओ और उसमें रहो, और उसमें जहां से तुम खाओ, जहां से दिल चाहे खाओ, यानी बस्ती के अंदर जो कुछ तुम्हें खाने के रिस्क वगैरह की चीजें वो खाओ, लेकिन करना क्या, तुम अल्लाह से जो सब बख्शिश तलब करते रहना, अल्लाह से बख्शिश मांगते रहना। और जब उसके हो सकता है उस शहर, उस बस्ती के लिए कोई दरवाजा वगैरह था होगा, तो उसमें से दाखिल होते वक्त में जब तुम दाखिल हो तो सजदे करते हुए दाखिल होना, यानी सजदे करते हुए, या फिर ये कि सर को झुकाकर अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए दाखिल होना। जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और तुम्हें और ज्यादा देगा, तुम में से मोहसिनीन जो नेकोकार हैं उनको और ज्यादा देगा। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, बस बदल डाला उनमें से जो जालिम थे, कौलन, बात को, गैर अल्लज़ी क़ील लहुम, उसके अलावा जो उनसे कहा गया था, फ़अरसलना अलैहिम, बस हमने भेजा उनके ऊपर, रिजसन, अजाब, मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यज़लिमून, इसके सबब जो वो जुल्म करते थे। देखें, अल्लाह ताला ने उनको कुछ अहकामात बयान किए, उनको कहा कि तुम जिस बस्ती में रहो, जहां से चाहो खाओ, और ये कि जो सो सिर्फ दो काम करना, एक तो एक अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहना, और दूसरा ये है कि जो सो जब दरवाजे से दाखिल होना तो सजदे करते हुए आजीज़ी और इनकिसारी के साथ दाखिल होना। तो ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत और कोई तकलीफ की बात तो नहीं थी, बहुत ही एक आसान और अच्छा एक उनको हुक्म दिया गया था। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जालिमों ने, उनमें से जो जुल्म करने वाले थे, उन लोगों ने उस कलीमे को बदल दिया जिस कलीमे का उनको हुक्म दिया गया था। यानी उनको जब हित्ततुन कहने का हुक्म दिया गया था, हित्ततुन के बजाय उन लोग जो सो हब्बतुन फिश्शार, इस तरीके से कुछ कलिमात कहते थे। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं यहाँ पर कि वो लोग जो कि उनसे जुल्म करने वाले थे, उनको जो कलिमा कहा गया था, जो बात कही गई थी, उसको उन लोगों ने बदल डाला। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो आसमान से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब नाजिल किया, क्योंकि वो थे ही जुल्म करने वाले। तो ये है बनी इसराइल, खासतौर पे ये यहूदी आज के दौर में जो है, और उस जमाने के भी जो बनी इसराइल है, हर जगह पर जहां उनको मौका मिलता अल्लाह की नाफरमानी करते। अल्लाह ताला जितने उनको पर एहसानात करते रहता, वो उनके साथ, अल्लाह के साथ उतनी ही बेवफाई करना और उतने ही जो सो अल्लाह की नाफरमानी करते रहते। ये उनकी फितरत में है। तो यहाँ पर भी जब अल्लाह ताला ने उनको एहसान किया उनके ऊपर के बस्ती में जाओ, उसमें रह जाओ, और ये कि उसमें से जहां से खाओ, जहां से चाहो खाओ, लेकिन सिर्फ ये कहना कि जो सो अल्लाह हमें बख्श दे,
तो कोई बड़ी मुसीबत की बात तो नहीं थी, लेकिन उनको कहा गया था कि जो हिद्दतुन, लेकिन कहते थे जब दाखिल होते थे तो जो सो कहते थे हब्बतुन फिश्शार। और उसी तरीके से अल्लाह ताला ने जब उनको कह दिया था कि सजदे करते हुए दाखिल हो जाओ, यानी सर झुकाकर अल्लाह के सामने आजीजी और इंकिसारी करते हुए दाखिल हो जाओ, तो वो क्या करते थे, अपने जैसे कि इंसान बैठा होता है नीचे जमीन पर, बैठकर खिसकते हुए अंदर दाखिल होते थे। तो जो भी उनको कहा जाता था उसके खिलाफ काम करते थे। ये उनकी हठधर्मी थी, ये उनका जो सो अंदर जो उनके फितरत में एक बगावत थी, उसका जो सो जिक्र है। और जब वो इस तरीके से करते थे तो फिर अल्लाह के तरफ से उन पर ऐसे ही पकड़ और ऐसे ही अजाब आया करता था। अब इसमें हमारे लिए क्या नसीहत है? हमारे लिए भी ये नसीहत है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आए तो फौरन उसको हम समेना व आताना कहना चाहिए। हमने सुन लिया और हमने इताअत की, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है और उसमें हमारे लिए खैर ही खैर होगा। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की फितरत होती है बगावत की, और जो उनको कहा जाता है उसके खिलाफ करते हैं। जैसे कि कुछ शरीर बच्चे होते हैं, जब उनको कोई चीज ना करो कहेंगे तो जरूर वो काम करेंगे। तो इस तरीके से कुछ लोगों की फितरत में होता है कि जिस काम का करने का हुक्म दें तो बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। और खास तौर पे जब इंसान अल्लाह के साथ ये मामला करेगा तो अल्लाह के लिए तो इतना ही आसान है कि अल्लाह ताला फिर उनके ऊपर अपने एहसान करना बंद कर देगा, या फिर उनके ऊपर पकड़ करेगा। और खास तौर पे बनी इसराइल के साथ मामला ये था कि अल्लाह ताला उनके ऊपर इतने एक के बाद एक एहसान करते रहता, और वो इतने ही अल्लाह की नाफरमानी करते। और जब वो नाफरमानी करते तो फिर अल्लाह ताला उनको पकड़ते भी रहता। तो जब उन अल्लाह ताला इस आयत में यही कह रहे हैं कि जब उन लोगों ने उस कलीमे को बदल डाला तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से जो सो उनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ, इसके सबब जो जुल्म करते थे। वसअलहुम, और उनसे पूछिए, अनिल करियतिल लती कानत, अनिल करियती, उस बस्ती के बारे में, अल्लती कानत हाजिरता, जो कि मौजूद थी, करीब थी, अल बहरा, यानी दरिया के सामने थी। इस यादूना फिस सबती, जबकि वो बढ़ने लगे थे, हद से बढ़ने लगे थे हफ्ते के दिन में। इस तातीहिम ईतानुहुम, जबकि उनके सामने आ जाती उनकी मछलियां, यौमा सब्तिहिम शुरअन, हफ्ते हफ्ते वाले दिन उनके सामने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। व यौमा ला यस्बितुना, और जिस दिन हफ्ता नहीं होता, ला तातीहिम, वो उनके सामने नहीं आती। कज़ालिका, इसी तरीके से, नबलुहुम, हमने उन्हें आजमाया, बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि वो नाफरमानी करते थे। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं उनसे, यानी ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस वक्त में जो यहूदी थे, उनसे पूछिए तो सही उस बस्ती के बारे में जो कि दरिया के करीब, समुंदर के करीब रहती थी। उनके साथ मामला क्या था कि जब उनको जो सो हफ्ते वाला दिन होता था, शनिचर का दिन होता था, उस वक्त में जो सो वो हफ्ते वाले दिन में वो हद से तजावुज करते थे। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि जो सो हफ्ते वाले दिन होता ये था कि उनके पास दरिया या समंदर जो था, उसमें जो सो मछलियां हफ्ते वाले दिन बहुत ज्यादा बिल्कुल ऊपर तहे पे नजर आने लगती, और वो जो सो उनको दावत शिकार दे रही होती, यानी उनका दिल ललचाने के लिए जानबूझकर जो सो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश के तौर पे था वो, कि हफ्ते के दिन उनके समंदर में, उनके तालाब में जो भी था वो, वहां पर मछलियां ऊपर ऊपर नजर आने लगती। लेकिन जिस दिन हफ्ता नहीं होता, आम दिन होते, तो उस दिन में, उन दिनों में उनके पास उतनी मछलियां नजर नहीं आती। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको इसमें आजमाया, क्योंकि वो थे ही नाफरमानी करने वाले। मतलब क्या है कि अभी एक मामला है कि वो बस्ती के रहने वाले, जो कि समंदर या दरिया या तालाब जो भी था होगा, उसके करीब रहने वाली बस्ती थी। और उन लोगों को हुक्म ये था कि जो सो हफ्ते वाले दिन, क्योंकि जो सो यहूदियों के लिए, जैसे आज भी वही है उनका मामला, हफ्ते वाला दिन उनकी इबादत का है। मुसलमानों के लिए जो सो जुमा का दिन इबादत का खास है, और जो सो यहूदियों के लिए हफ्ते वाला दिन है, और नसारा के लिए इतवार का दिन है, जैसे आज भी वही मामला चल रहा है। तो बहरहाल यहूदियों के लिए ये था कि हफ्ते वाले दिन उनको जो सो इबादत का दिन खास था, और उनकी शरीयत में यह था कि हफ्ते वाले दिन उन लोगों को इबादत और आराम के सिवा और कोई तिजारत या कारोबार नहीं करना है। यानी उनको अल्लाह की तरफ से वाज़े हुक्म था कि हफ्ते वाले दिन वो जो सो कोई कारोबार या कोई तिजारत या कोई उनका जो मशगला होता था वो नहीं कर सकते थे, सिर्फ इबादत कर सकते थे या फिर आराम कर सकते थे। और अल्लाह का ये एहसान है इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हम मुसलमानों पर, कि हम पर ऐसी पाबंदी नहीं दी अल्लाह ताला ने। जहाँ पर कहा कि जुमा का दिन मुसलमानों के लिए हफ्तावार ईद का दिन है, ईद उल मोमिनीन कहा उसको, और उसकी खास फजीलत बयान किया, लेकिन फिर उसी तरीके से सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो। मतलब क्या है कि नमाज से पहले, जुमा के दिन, जुमा के नमाज से पहले
किसी ऐसे काम में मशगूल होना जिसके वजह से कि नमाज से आपको गाफलत हो जाए, इससे मना किया गया है। हाँ, जब जुमा की नमाज हो जाए उसके बाद जमीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजलों को तलाश करो, यानी तुमको इजाजत है कि जुमा के दिन जो सो जुमा की नमाज के बाद जो सो इंसान कारोबार कर सकता है। लेकिन यहूदियों के लिए हफ्ते वाले दिन उनको इससे मना किया गया था, और उनको चूंकि मना किया गया था, आजमाइश के तौर पर उनको जो सो हफ्ते वाले दिन ही जो सो उनके वो तालाब में या समुद्र दरिया में जो सो मछलियां ऊपर ऊपर नजर आने लगती, जिससे कि उनका दिल ललचाता कि भाई आज तो बहुत ज्यादा मछली नजर आ रही है, और जबकि हफ्ते का दिन नहीं होता तो उस दिन जो सो उतनी ज्यादा मछली नजर नहीं आती। तो ये एक उनके लिए आजमाइश थी उनके रब के तरफ से। वइस खालत उम्मतुन, और कहा एक उम्मत ने, एक गिरोह ने, मिनहुम उनमें से, लिमा तइजुना कौमन, क्यों तुम नसीहत करते हो ऐसी कौम को, अल्लाह मुहलिकुहुम, अल्लाह जिन्हें हलाक करने वाला है, और मुअज्जिबुहुम, या उन्हें अजाब देगा, अजाबन शदीदन, सख्त अजाब। खालो, वो बोले, माजिरतन, माजिरत के लिए, इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास, वला अल्लाहुम यत्तखून, शायद कि वो जो सो तकवा इख्तियार करें, डर जाए। अच्छा, इससे पहली आयत में जब अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि वो हफ्ते वाले दिन उनको हुक्म था कि वो जो सो कोई काम नहीं करें, और उनको जो सो आजमाइश के तौर पर हफ्ते वाले दिन जो सो मछलियां बहुत ज्यादा नजर आती थी। तो अब होता यह था कि भाई अब उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश का जरिया था वो, कि हुक्म तो यह है कि हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना है, और हफ्ते वाले दिन ही जो सो मछली ज्यादा नजर आती है उनको। तो अब करें क्या, कि शिकार भी करना चाहते हैं और जो सो हुक्म की पाबंदी भी करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने एक हीला तलाश कर लिया था, वो इस तरीके से कि जो सो या तो ये कि वो दरिया के किनारे में जो सो कुछ गड्ढे खोद के रख देते थे, तो पानी जब आता और उसके साथ मछलियां जब उसमें आती तो उसमें फंस जाती, और जो दूसरे दिन इतवार के दिन जाकर वो मछलियों को पकड़ लेते थे, या उसी तरीके से जाल वगैरह डाल कर रख देते थे हफ्ते जुमा के दिन रात में इस तरीके से, ताकि जो सो हफ्ते के दिन जब मछलियां ज्यादा आए तो उसको पकड़ ले, फिर इतवार वाले दिन जाकर उसको पकड़ के लाएं। तो बहरहाल जब अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना है, तो उसके खिलाफ वो कोई हीला बहाना करके उसको जो सो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करते थे। तो ये जब करते थे तो अल्लाह की जो सो नाफरमानी कर रहे होते थे, उस वजह से अल्लाह ताला ने जो सो, तो बहरहाल हुआ ये कि उसी जो अब अगली आयत में है कि उनमें से एक जमात ने कहा कि क्यों तुम ऐसी कौम को जो सो उनको जो सो उनके ऊपर तुम वाजो नसीहत करते हो, क्यों तुम उनको जो सो नसीहत करते हो जिसको अल्लाह ताला हलाक करने वाला है, और ये कि या तो अल्लाह ताला उनको सख्त अजाब देगा। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हो सकता है ये हमारे तरफ से अल्लाह के पास माजरत हो, यानी अपने आप को बचाने के खातिर, और ये कि हम हुज्जत कायम कर दे, हम ये हमारा मकसद ये है कि हम जो सो हुज्जत कायम कर दे उनके ऊपर, इसीलिए हम उनको डराते और नसीहत करते हैं। या नहीं तो हो सकता है वो खुद भी जो सो तकवा इख्तियार कर ले, अल्लाह से डर जाए और बाज आ जाए। तो यहाँ पर हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जो सो सबक आप चीज है ये, और उसके आगे की आयत पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो बहरहाल जब वो जो सो अल्लाह की नाफरमानी करते थे कि हफ्ते के दिन उनको जो सो हुक्म था कि मछली का शिकार नहीं करना है, लेकिन शिकार करने के लिए हीले ढूंढते थे। जब वो हीले ढूंढते थे तो उनमें से कुछ लोग जो कि अल्लाह की नाफरमानी ये कर रहे थे, तो उनको उनको मना करते थे कि देखो अल्लाह का हुक्म है कि तुम हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना है, और जो कुछ तुम कर रहे हो ये बहरहाल हीरेबाजी है, इस तरीके से ये काम मत करो। जब वो इस तरीके से एक जमात और जो लोग नाफरमानी कर रहे हैं उनको समझा रहे होते, तो कुछ लोग उनको कहते कि भाई तुम ऐसी इस कौम के ऊपर क्यों तुम उनको नसीहत करते हो जिसके ऊपर वो ने जिनके मुकद्दर में जो सो जिल्लत है, या ये कि अल्लाह ताला उनको अजाब देने वाला है, या अल्लाह उनको हलाक करने वाला है। मतलब यह है जैसे कि तफसीर में भी आया, उनकी कौम में से तीन जमात हो गए। एक जमात वो जो कि गुनाह करती थी, यानी अल्लाह ताला का जो हुक्म था कि सब हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शिकार करने के लिए हीले बहाने करते। और एक गिरोह, एक जमात ऐसी थी जो कि माजरत, यानी जो उनको डराते थे, उनको समझाते थे, उनको एहसास दिलाते थे कि जो काम कर रहे हो तुम गलत काम है, यानी वो खुद बचे हुए थे और जो बुराई कर रहे थे उनको नसीहत कर रहे थे। और एक तीसरी जमात ऐसी थी, वो लोग जो कि गुनाह तो नहीं कर रहे थे लेकिन लोगों को डरा भी नहीं रहे थे, और उन लोगों का कौल है ये कि तुम ऐसे कौम क्यों डराते हो जिसके ऊपर अल्लाह ताला का फैसला है कि अल्लाह ताला को सजा दे या फिर उनके ऊपर अजाब आ जाए। तो ये तीन, या नहीं तो ये दो जमातें थी, यानी मुफस्सिरीन ने दोनों कौल नकल किए हैं, या तो ये तीन जमातों में बढ़ गए, या नहीं तो दो में। एक जमात वो जो कि गुनाह कर रही थी, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रही थी, और दूसरी जमात वो जो कि उनको खुद नाफरमानी नहीं कर रहे थे,
और जो नाफरमानी कर रहे थे उनको डरा रहे थे। तो अब वो दो अगर जमातें होंगी तो ये कौल किसका होगा? उन्हीं गुनहगारों का होगा जो कि गुनाह भी कर रहे थे और हठ धर्मी करते हुए जो सो लोगों को कहते, जो उनको डराते, उनको नसीहत करते, उनको कहते भाई हम हमारे हमको तुम क्यों नसीहत करते हो, जबकि तुम्हारे ख्याल में हम तो हलाक होने वाले हैं, हम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, तो ऐसी सूरत में फिर तुम हमको क्यों नसीहत करते हो, इस तरीके की बात है। तो बहरहाल मामला ये है कि एक गिरोह जो सो गुनाह में मुब्तला हो रहा था, दूसरा गिरोह उनको जो सो नसीहत कर रहा था। आगे देखिए क्या हो रहा था। फलम्मा नसू, फिर जब वो भूल गए, माँ ज़ुक्किरू बिही, जो कि उन्हें नसीहत किया गया था, उन्हें समझाया गया था, अंजयना अंजयना लजीना यनहौना, हमने बचा लिया उन लोगों को जो कि मना करते थे, अनिस्सूई, बुराई से, व अखजना अल्लजीना ज़लमू, और हमने पकड़ लिया उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, बि अजाबिन, अजाब के जरिए से, बईसिन, बुरे यानी बुरे अजाब के जरिए से, बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि वो थे नाफरमानी करते। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं वो उन लोगों ने भूल गए जिसकी उनको नसीहत की जाती थी, यानी जो लोग उनको नसीहत करते थे, उनको डराते थे कि देखो तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, उससे बाज आ जाओ, तो उस नसीहत को भूल गए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तो उन लोगों को तो बचा लिया जो कि लोगों को बुराई से बचाते थे, लोगों को बुराई से रोकते थे, उनको नसीहत करते थे कि देखो तुम बुरा काम कर रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, बाज आ जाओ। उनको तो हमने बचा लिया, और बाकियों को जो सो हमने उनको जो सो उन पर जो कि अल्लाह पर जो जुल्म करते थे अपने नफ्सों पर, तो हमने उनको बुरे अजाब के जरिए से उनको पकड़ लिया, इस सबब के वो अल्लाह की नाफरमानी करते थे। तो पता क्या चला कि जो जमात जो सो नाफरमानी कर रही थी, तो एक जमात ने उनको डराती रही, उनको समझाती रही कि देखो तुम जो गलती कर रहे हो उससे बाज आ जाओ। तो अब हुआ क्या, जिन्होंने उनको डराते रहे वो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर दिया, और वो जो सो जब वो अपने आप को बरी कर लिए, उसके बाद जब अल्लाह का अजाब आया तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन लोगों को जो कि लोगों को डराते थे, नसीहत करते थे, उनको तो हमने बचा लिया, लेकिन जो लोग गुनाह करते थे, जो गलती करते थे, उनको हमने बुरे अजाब के जरिए से पकड़ लिया। अब ये उस कौम का, उस बस्ती का वाकया है। अब इसमें हमारे लिए और रहती दुनिया तक के लिए लोगों के लिए नसीहत ये है कि अगर हमारे आंखों के सामने कोई गुनाह हो रहा है, कोई लोग जो सो इज्तिमाई तौर पर या अक्सरियत लोगों की जो सो गुनाह कर रही है, गलती कर रही है, अल्लाह की नाफरमानी कर रही है, तो हमको जो सो किसी भी तरीके से जायज़ और लायक नहीं है कि हम उससे आंख बंद कर लें, उससे जो सो खते नजर करें, या हम जो सो नजरों को फेर लें। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हमारे लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि जिस माशरे में हम जीते हैं वहां पर सबसे पहले तो हमको चाहिए कि खुद हम गुनाहों से बचते रहें, और सिर्फ गुनाहों से बचते रहना काफी नहीं है। और अगर हमने खुद अपने आप को तो बचा के रख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एक अच्छा काम किया, लेकिन हमारे सामने, हमारे बस्तियों में, हमारे शहरों में, हमारे मुल्कों में, हमारे नजरों के सामने अगर कोई बुराई हो रही है, कोई गुनाह हो रहा है, और हमने अपनी नजरों को बंद कर लिया, हम उससे नजरों को फेर लिया, तो ये हमारे लिए जायज नहीं है। बल्कि ऐन मुमकिन है कि जब अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह की सजा आएगी, तो उस सजा में हम भी शामिल हो जाएंगे, अगरचे कि हम वो गुनाह नहीं करते थे। लेकिन हम तो नहीं करते थे, लेकिन लोगों को मना भी नहीं करते थे। इस सबब में जो सो हो सकता है अल्लाह की सजा, अल्लाह की पकड़ हम पर आ जाए। तो हमको अपने आप को बचाने के खातिर, अपने आप को जो सो अल्लाह के नज़र में बरी कर लेने के लिए हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम गुनाह से बचते रहें। और अगर हमारे नज़रों में, हमारी बस्तियों में कोई गुनाह हो रहा है, मतलब ये है कि अब सबसे पहले तो हम गुनाह से बचते रहें, फिर लोगों को भी तलकीन करें, लोगों को भी समझाएं कि ये गुनाह के काम है, इससे बचते रहो। और अगर कोई लोग गुनाह कर रहे हैं हमारी नज़रों के सामने, तो हमारे लिए ज़रूरी और लाजिम है कि हम उनको मना करें और उनको रोकें उससे। और रोकने के तीन क्या कहते हैं कि तरीके बता दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन रा मिनकुम मुनकरन फयुगय्यिरु बियदिही, तुम में से जो कोई किसी मुनकर काम को देखे तो उसको बदल डाले अपने हाथ से। मतलब क्या है कि अगर आपके पास इस्तिताअत है, आपके पास ताकत है, आपके पास कुदरत है कि आप जाकर उस गुनाह करने वाले को, उस गलती करने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं ताकत के जरिए से, तो आपको जरूरी और लाजिम है कि आप जाकर उसको हाथ पकड़ें, उसको मना करें, उसको रोक दें। लेकिन अगर हो सकता है हर वक्त में हर गुनाह के बारे में हर लोगों के साथ आपका और हमारा ये इस्तिताअत ना होती हो, तो अगर ऐसी इस्तिताअत नहीं है तो फिर, और या देखा कि अगर उसको हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है नुकसान हो सकता
सकता है वो नाराज हो जाए या वो कौम आपके ऊपर भारी पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में कहा गया है अपनी ज़बान से उसको रोको। यानी ठीक है, हाथ से नहीं रोक सकते, इस्तिताअत नहीं है, तो ज़बान से अच्छी तरीके से उनको बताओ, समझाओ कि देखो ये जो तुम बुरा काम कर रहे हो बुरा है, ये गुनाह का काम है, इससे बाज आ जाओ। और अगर ये भी इस्तिताअत नहीं है, या अगर आपको ये अंदेशा है कि अगर आप ज़बान से भी कहेंगे तो फितना हो जाएगा या हो सकता है मुसीबत बर्पा हो जाएगी, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कम से कम अपने दिल में उसको बुरा समझो। यानी जो बुरा काम हो रहा है, जो गलती हो रही है, जो गुनाह हो रहा है हमारे माशरे में, उसको गुनाह समझो, उससे कराहियत करो, उससे नफरत करो अपने दिल में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आखिरी कम से कम दर्जा है ईमान का। मतलब क्या है कि अगर किसी माशरे में गुनाह हो रहा है और हम जो सो इतने उस गुनाह के आदी हो गए हैं, अब हमारे नजरों में वो गुनाह ही नजर नहीं आता है, तो फिर वो ईमान का दर्जा हमारे दिल से जाता रहा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अगर कम से कम उसको आपने दिल में बुरा नहीं समझा, तो फिर आपके दिल में ईमान ही नहीं है। वो सबसे निचला दर्जा है कि दिल में आप उसको बुरा समझे, उस पर जो सो कोफ्त हो, और उसके ऊपर हमको जो सो नफरत हो, और हमको जो सो तकलीफ हो कि माशरे में गुनाह हो रहा है और मैं बेबस हूँ जिसकी वजह से कि मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। और अगर इस्तिताअत होती तो मैं जरूर बजरूर हाथ से भी रोकता, या अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो कम से कम जबान से रोक सकता, और जबान से रोकता। तो अगर ये अमल नहीं करेंगे, ये फरीजा नहीं करेंगे, तो फिर जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी, तो वो सिर्फ खास नहीं होगी उन लोगों के लिए जो कि गुनाह करते हैं, वो आम होगी। और जो अपने आप को बचा के तो रखे थे गुनाह से, वो भी उस जिम्न में आ जाएंगे, उस पकड़ में आ जाएंगे। तो इसीलिए हमको अपनी फिक्र करते हुए कि हमको अल्लाह के अजाब से बचना है, हम अपने आप को भी बचा के रखेंगे अजाब से, और जहां तक जितनी इस्तिताअत होगी लोगों को जो सब गुनाह करने से, गुनाह से बचाने की कोशिश करेंगे। इसी को कहा जाता है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा। और ये हर एक के लिए है जिसकी जितनी इस्तिताअत है। अगर आप घर के अंदर घर के बड़े हैं, तो आपकी इस्तिताअत कम से कम आपके घर के ऊपर है, घर वालों के ऊपर है। उसके बाद अगर आपके पास अल्लाह ने और ताकत दे रखा है, तो महल्ले में और आपके बस्ती के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर आप उनको समझा सकते हैं। और उससे अगर आपको और ज्यादा ताकत दे रखा है अल्लाह ताला ने, किसी मस्जिद के इमाम या मस्जिद के सदर वगैरह हैं, तो मस्जिद के महल्ले के अंदर जितने लोग मुसल्ली वगैरह है, मस्जिद के जितने मुसल्ली हैं, उन तमाम को जो सो आप जो सो समझा सकते हैं, उनको जो सो डरा कर सकते हैं। उसी तरीके से जिसकी जितनी इस्तिताअत होगी, जिसके जितनी ताकत होगी, वो उतना लोगों को जो सो समझाते रहेगा। और अगर लोग समझाने वाले, लोगों को डराने वाले बाकी नहीं रहेंगे, तो फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह का अजाब आएगा, और जब अल्लाह का अजाब आएगा तो सबको ले डूबेगा, जो गुनाह करते थे उनको भी, जो गुनाह नहीं करते थे उनको भी। हाँ, अगर जो लोग गुनाह नहीं करते थे और लोगों को जो सो गुनाह से बचाते रहते थे, उनको डराते रहते थे, उनको समझाते रहते थे, फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बचा लेगा। जैसे कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा, उस कौम के अंदर जो लोग नसीहत करते थे उनको तो हमने बचा लिया। तो ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है। उस वक्त में भी, आज भी, रहती दुनिया तक अल्लाह का यही तरीका रहेगा। तो हम अपने आप को बचाने के लिए, अगरचे कि कोई गुनाह ऐसे होंगे जिसका हमको पता है कि माशरे में इतना ज्यादा फैल चुका है कि इसको, इससे रोकना लोगों को नामुमकिन हो गया है, लेकिन कम से कम हम अपने आप को, जैसे कि उन लोगों ने भी कहा था, हम अल्लाह के सामने हुज्जत कायम कर देने के लिए, इसलिए कि अल्लाह ताला हमको ना पकड़े, और इसलिए कि हम जो सो अल्लाह के सामने कम से कम अपने आप को बरी कर सके, हम उन लोगों को डराते हैं। और शायद हो सकता है कि वो डर भी जाएं और पास भी आ जाए, ये हम उम्मीद भी रखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इन लोग हरगिज सुनेंगे नहीं, लेकिन जब हम बताएंगे तो हो सकता है वो अपनी गलती से बाज आ जाए। और अगर बाज ना भी आए, तो कम से कम अल्लाह के पास हम बेगुनाह हो जाएंगे, अल्लाह के नजर में हम जो सो क्या कहते हैं कि उसको बेकसूर हो जाएंगे, और अल्लाह के पास हम बरी हो जाएंगे। तो बहरहाल इस जिम्मेदारी को जब तक हम निभाते रहेंगे हमारे लिए खैर है। जब हम इस जिम्मेदारी को छोड़ देंगे, फिर हमारे लिए डर है कि अगरचे कि हम गुनाहों से बचते भी रहें, लेकिन अल्लाह का जब अजाब आएगा तो जो सो उस अजाब में हम भी गिरफ्त हो सकती। जैसे कि आज हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो कुछ मुसीबतें और तकलीफें आ रही हैं, एक बेहतरीन मिसाल उसमें है कि देखें आज हो क्या रहा है कि नेक लोग कम हो गए हैं, बुरे लोग ज्यादा हो गए हैं, और वो लोग जो कि नेक है, अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखे हैं, अक्सरियत का हाल यही है कि वो अपनी आंखों को बंद करके रखे हैं, या तो वो किनारा कश हो गए, वो अपने आप को जो सो अपना बिजनेस, वो जैसे कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। तो लोगों ने ये एटीट्यूड कर रखा है कि भाई लोग जो सो बिगड़ गए हैं तो हम अपना काम देखेंगे, लोगों को हम नसीहत नहीं करेंगे। लेकिन ये इससे काम नहीं चलेगा। जब अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह की पकड़ आएगी, तो सबके ऊपर आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए, कम से कम अपने आप को बचाने के लिए हमारे लिए जरूरी है
जहां तक हो सकता है, जितना हो सकता है, पहले तो हम खुद गुनाहों से बचते रहें, बुराइयों से बचते रहें, और जहां तक मुमकिन है लोगों को नसीहत करते रहें, उनको समझाते रहें। हाँ, ये बात है कि अच्छे अखलाक के साथ अच्छे तरीके से उनको समझाएं। ऐसा नहीं कि लोगों को ऑफेंड कर रहे हो, जिसकी वजह से समझाने से ज्यादा फसाद हो रहा हो, यानी इस्लाह से ज्यादा फसाद होने का डर हो, तो फिर इस तरीके का मामला ना करें। लेकिन बहरहाल अच्छे अंदाज से लोगों को समझाना जरूरी और लाजिम है। फलम्मा आतो, फिर जब वो सरकशी करने लगे, अनमा नूह नूह अनहु, जिससे कि उन्हें मना किया गया था, कुलना, हमने कह दिया उनसे, कुलना लहुम, हमने कह दिया उनसे, कूनू, हो जाओ, क़िरदतन खासिइन, जलीलो खार बंदर। देखें, जब वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो अपने गुनाहों में सरकशी में चलते रहे, जिस चीज से उन्हें मना किया गया था उससे बाज नहीं आए, तो फिर अल्लाह ताला का अजाब उनके ऊपर इस तरीके से आया कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया और उनके ऊपर जो सो एक जिल्लत नाजिल कर दिया कि तुम जलीलो खार बंदर बन जाओ। क्योंकि बनी इसराइल पर जिस तरीके से अल्लाह ने बड़े बड़े नेमत इनाम की नवाजे थे, उसी तरीके से उनके ऊपर अजाब भी ऐसे ही सख्त आया करता था। जब उन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, तो बदले में क्या हुआ कि अल्लाह की तरफ से उनको सजा ये मिली कि उनको जलील खार बंदर बना दिया गया। किस गुनाह के सबब में? कि सिर्फ उनको जब हफ्ते के दिन में जो सो मछली का शिकार करने से मना किया गया था, लेकिन उनकी आजमाइश के तौर पर मछली ज्यादा नजर आती थी, तो उन लोगों ने हीले बहाने कर कर उस गुनाह में मुब्तला हो गए, और लोगों ने उनको नसीहत की, डराते रहे, वो डरे नहीं, बाज नहीं आए। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको इस तरीके से सजा दिया कि उनको जलील खार बंदर बना दिया गया। अब ये बंदर बना दिया गया, इससे हरगिज वो मुराद नहीं है जो डार्विन थ्योरी है कि देखो बोले कुरान में भी साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया, हो सकता है उसके बाद जो डार्विन थ्योरी है वो नहीं, बिल्कुल नहीं। उस खास कौम के अंदर उस खास लोगों को जिन्होंने ये गुनाह किए थे, उनको सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने उनको इस तरीके का मामला किया। उसके बाद वो मामला वहीं पर खत्म हो गया, मामला खत्म। तो बहरहाल इतनी बड़ी सजा है। देखिए, गुनाह कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, छोटा सा मामूली सा, जिसको आज हम जो सो कोई गुनाह ही नहीं समझते। हम अब हमारा हाल क्या है? हमने भी कुरान और हदीस में कितनी ही चीजें देख लिया है, कितनी ही हमने सुन लिया है, जिसके बारे में वईद बयान की गई है, जिसके बारे में स्पेसिफिकली खास तौर पे कुछ ऐसे गुनाह है जिसके बारे में सख्त सजाएं मुकर्रर की गई है, सख्त सजाएं बयान की गई है। उसके बावजूद भी आज हम देख लें कि हम में से कितने ही लोग हैं, कितनी ढिठाई के साथ, कितनी जो सो हठधर्मी के साथ, पता नहीं उनको अल्लाह ताला रहम करे, उन पर उनको हिदायत दे कि किस तरीके से वो जुर्रत करते हैं वो लोग, और इस तरीके का काम कर जाते हैं जो को सख्ती के साथ मना किया गया, जिसके ऊपर खास तौर पे वईद बयान की गई। मिसाल के तौर पर बुरा ना माने वो औरतें जिनको जो सो खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ कहा था कि जो औरतें जो सो अपने आईब्रोज को शेव करती हैं या शेव करती हैं, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत कहा कि उनके ऊपर अल्लाह की लानत होगी, और कहा कि पता नहीं वो शायद गालिबन वो हदीस में इस तरीके से है कि वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगी। उसी तरीके से और एक वईद ये है कि जो औरतें जो सो घर से, अपने घर से खुशबू लगाकर बाहर निकलती हैं, यानी गैर महरमों के दरमियान में जब बाजारों वगैरह में जब निकलती हैं तो खुशबू लगा के निकलती हैं, तो उनके बारे में भी बहुत सख्त वईद बयान किया आपने। तो इस तरीके से यानी ये है। फिर उसी तरीके से मर्दों के लिए क्या है कि वो मर्द लोग जो कि जो सो अपने कपड़ा जो सो टखने से नीचे लटका के रखते हैं, उनके बारे में सख्त वईद बयान किया कि उन लोग को भी जो सो उतना हिस्सा जहन्नम में चलेगा। उसी तरीके से मर्द हो या औरत हो जो अपने बालों को काला करते हैं, उसके बारे में कहा कि वो भी जो सो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगे। तो इस तरीके से बहरहाल मेरे ज़हन, मैं स्पेसिफिकली किसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बहरहाल ज़हन में फिलहाल वक्त में एग्जाम्पल्स याद आ गए, उसको जिक्र कर रहा हूँ। क्यों? कि जहाँ जैसे यहाँ पर उनको मना किया गया था किसी काम से, उसके बावजूद भी उन लोगों ने ढिठाई के साथ वो काम किया, तो अल्लाह ताला ने उनको किस तरीके से पकड़ लिया। तो हमारे लिए भी कुरान और हदीस में अगर कोई ऐसे सख्ती के साथ कोई वईद बयान की गई है, स्पेसिफिकली किसी चीज से मना किया गया कि ये काम अगर तुम करोगे तो ये सजा मिलेगी, और इस तरीके से हरगिज नहीं करना, और उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है कि हम वो गुनाह फिर भी करें, यानी हिम्मत कर ही नहीं सकते हैं कि वो गुनाह कर पाए करें। तो इस तरीके से, लेकिन आज देख लें हमारे माशरे में कितना आम हो गया है, कितना कॉमन हो गया है ये गुनाह और इस तरीके की गलतियां, जिसको लोग जो सो गलती ही नहीं समझते। उसी तरीके से हिजाब का मामला है, औरतों को हुक्म दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अल्लाह ताला ने कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहा, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाअल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबिहिन्ना,
کہ अल्लाह ताला जो सो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिना औरतों को कह दीजिए कि वो अपने सीनों के ऊपर और अपने सरों के ऊपर से जो सो चादरें डाल ले, अपने जिस्म को पूरी तरीके से जो सो हिजाब में रखें। इस तरीके से बहरहाल उसकी तफसीलात है। लेकिन आज देख लें, जबकि हुक्म दिया जा रहा है, वाज़ेह हुक्म है, और उसके बाद जो सो आज मुसलमानों का हाल देख लें कि कितने ही मुसलमान हैं जो हिजाब को जो सो ज़रूरी और लाज़िम समझते ही नहीं है, बल्कि उसका मज़ाक करते हैं। कोई कहता है कि हिजाब बोले आँखों में होता है, कोई कहता है कि बोले थोड़ी पर्दा जो सो उसमें है, इस तरीके से मज़ाक़ें करते हैं। तो बहरहाल जिसका हुक्म दे दिया गया कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि ये काम तुमको करना ही करना है, ये काम हरगिज़ नहीं करना है, ये काम करने से तुमको ये सज़ा मिलेगी, या ये गुनाह करने से तुमको ये पकड़ होगी। तो इस तरीके से जो शोर स्टॉपर्स जिसको कहा जा सकता है, इस तरीके के अमल को हम और आप हिम्मत नहीं कर सकते कि उसको फिर भी करें। लेकिन अफ़सोस की बात वही है कि वंस अगेन हमारे माशरे में ये इतना आम हो चुका है कि आज अक्सरियत जो सो उसको कोई ऐब ही नहीं समझती है। जैसे कि मैंने जो ज़िक्र किया, जो गिनाया 2-4 गलतियाँ, इसको आज देख लें हमारे माशरे में कोई ऐब का सा काम ही नहीं समझते लोग। इतना कॉमन हो चुका है, इतना जो सो वाइड स्प्रेड हो गया है कि इसको एक पार्ट ऑफ हमारे दीन को तो नहीं कहेंगे, बल्कि हमारे तरीके को हमने एक लाजिम समझ रखा है कि इसके बगैर तो हम जी ही नहीं सकते, जबकि कुरान में उसके सख्ती से मना किया गया है। तो इस तरीके से कुरान और हदीस में जिस चीज़ से मना किया गया है, हम और आप हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि वो काम कर गुजरे। तो बहरहाल वो पिछली कौमों के साथ अल्लाह ताला ने ये मामला किया कि जब उन लोगों ने सरकशी की तो अल्लाह ताला ने फौरन उनकी गिरफ्त करते थे और उनको सजा देते थे। लेकिन अल्लाह का ये एहसान है हम पर कि फौरन इस तरीके से गिरफ्त नहीं होती है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि फिर अल्लाह ताला पकड़ेगा भी नहीं। पहली कौमों के साथ मामला क्या था? अल्लाह ताला उनको फौरन पकड़ लेता था। हमको जो सो फौरन नहीं पकड़ रहा है, लेकिन हरगिज़ इसका माना ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमको पकड़ेगा ही नहीं। ज़रूर पकड़ेगा। हाँ, ये और बात है कि अगर अल्लाह ताला माफ़ कर देना चाहे तो माफ़ कर दे, लेकिन फिर वन्स अगेन बात यही है, जिन गुनाहों के बारे में स्पेसिफिकली कह दिया गया कि ये गुनाह करने से जन्नत में नहीं जाएगा कोई इंसान, ये गुनाह करने से जो सो वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा, इस तरीके से, तो फिर खुद सोच लें कि जब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं या हदीस में खुद इसका वज़ाहत आ रही है, तो फिर वो इंसान जन्नत में कैसे जा पाएगा? तो इंसानों को हमको डरने की ज़रूरत है। इसी को कहा जाता है जो हुदूद है, इस्लाम के अंदर जो हदें बयान की गई है, उसके अंदर-अंदर अगर आप रहेंगे, उसके अंदर-अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई है, उसके अंदर अगर ऊंच-नीच हो जाती है, थोड़ा बहुत आपसे कुछ कोताही होती है, कुछ गफलतें होती है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको माफ़ करेगा। लेकिन वो जो गुनाह है, जिसके ऊपर सख्ती से वईद बयान की गई है, तो बहरहाल उनको हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए उनसे बचने के लिए। वइस्ताज़्ज़ना रब्बुका, और जब खबर दी तुम्हारे रब ने, लयबअसन्ना अलैहिम, ज़रूर ब ज़रूर मैं उन पर भेजता रहूँगा, इला यौमिल क़ियामति, क़ियामत के दिन तक, मन यसूमुहुम, जो उन्हें पहुँचाता रहेगा, जो उनको तकलीफ देता रहेगा, सूअल अज़ाबी, बुरा अज़ाब, इन्न रब्बका, बेशक आपका रब, लसरीउल इक़ाबी, बहुत जल्द अज़ाब देने वाला है। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और यकीनन वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला मेहरबान है। देखें, अल्लाह ताला ने जब उन लोगों ने ये गुनाह किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे रब ने ये इकरार कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि मैं ज़रूर व ज़रूर उन लोगों के ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत करते रहूँगा जो कि उन्हें हमेशा जो सो किसी न किसी तरीके से बुरी तकलीफ में और बुरे अज़ाब में मुब्तला करके रखेंगे। और जो सो बेशक आपका रब जो सो सख्त अज़ाब देने वाला है, और बेशक वो जो सो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला मेहरबान भी है। यानी दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला बयान कर दिया। एक तरफ ये कि अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है, और दूसरा ऑपोजिट उसकी ये है कि यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला और मेहरबान है। मतलब क्या है कि उनके बनी इसराइल के इस गुनाह के वजह से अल्लाह ताला उनके ऊपर ऐसी लानत बरसाया कि रहती दुनिया तक उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई उनके ऊपर ऐसा मुसल्लत होता रहेगा जो उनको हमेशा तकलीफ और ईज़ा में डालता रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि यहूदियों की जो तारीख मौजूद है, हर दौर में उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई ना कोई मुसल्लत रहा ही है। अगरचे कि आज ज़ाहिरी तौर पर नजर आता है कि यहूदी जो सो मुसलमानों पर ही मुसल्लत है और वो जो सो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, एक माने में तो हकीकत भी है, दूसरे माने में उनके ऊपर एक